हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होगा, मज़े में होंगे, शानदार होंगे। बेटा अपन ने SN1 और SN2 पूरी पढ़ ली थी। अब SN1 और SN2 के मेरे पास क्वेश्चंस हैं। अपन सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे ना। SN1 और SN2 के प्रैक्टिस सेशन आज का है। प्रैक्टिस ऑफ, तो भी डाल लो बेटा, प्रैक्टिस ऑफ SN1 एंड SN2। ओनली प्रैक्टिस करेंगे SN1 SN2 और कुछ नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि बेटा 110% SN1 या SN2 में से क्वेश्चन आएगा नीट, जेई एडवांस। कान खोल के सुन लेना, नीट में 110% कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, SN1 या SN2 में से किसी में से एक क्वेश्चन आएगा। जेई एडवांस में, जेई मेंस में जितने भी सेशन आएंगे ना बेटा, जितने भी पेपर बन रहे हैं उसमें से 80% पेपर में क्वेश्चन आएगा जेई SN1 SN2 का। तो अभी अपन जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपको जेई मेंस में या नीट में देखने को मिलेंगे। एडवांस में कुछ ज़्यादा टफ हो जाते हैं, लेकिन जेई मेंस और नीट लेवल के अपन यहाँ पर कर लेंगे बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जेई मेंस और नीट तक की, ठीक। तो पहला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन लिख रहा है बेटा, ये NCERT की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताना है आपको। हर रिएक्शन के पहले बोलता है CH3 का होल थ्राइस CBr प्लस KOH और इथेनॉल और हीट, ठीक। दूसरा क्वेश्चन बोलता है CH3 CHBr CH2 CH3 प्लस NaOH वो डाल दिया वाटर। देखते चलना भाई, करते चलो क्वेश्चन। तीसरा है CH3 CH2Br KCN एक प्लस इथेनॉल। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है ना तो सारे क्वेश्चन कर लोगे आप। अगला है C6H5O Na प्लस C2H5Cl। आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन बनाओ। सबके मेजर प्रोडक्ट बनाना। आपको 4 क्वेश्चन है, चारों के मेजर प्रोडक्ट बनाने। फटाफट देखो और बनाओ। चलो बेटा देखते हैं।
इधर आओ, मेरे को पता है ये क्या है 3 डिग्री RX, क्या है 3 डिग्री RX, और ये क्या है KOH, लेकिन अभी मेरे को ये नहीं पता ये कौन सा KOH है, एक्वस KOH है या एल्कोहलिक KOH है। लेकिन इसमें देखो यहाँ पर लिख रखा एथेनॉल। एथेनॉल क्या होती है, एक एल्कोहल होती है, मतलब इन दोनों को मिला के इसने बोल रखा कि आपके पास क्या है एल्कोहलिक KOH है, और एल्कोहलिक KOH के साथ 3 डिग्री RX, एल्कोहलिक KOH के साथ 3 डिग्री RX एलिमिनेशन करवाती है। अगर यह 1 डिग्री RX होती ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, प्रोडक्ट बन जाता, लेकिन यहाँ क्या है 3 डिग्री RX, और 3 डिग्री RX के कराएगी एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन कराएगी कुछ ऐसा बना लेगी, एलिमिनेशन कराएगी मेजर प्रोडक्ट बना लेगी। देख लो इसको यूँ करके 4 हो गए ना, 3 कार्बन तो 1 2 3 पर एलिमिनेशन हो जाएगा। इधर देखो CH3 CHBr CH2 CH3, वाटर ले रखा है इसने, क्या सोलवेंट, वाटर ले रखा है सोलवेंट, वाटर सोलवेंट ले रखा है, और वाटर सोलवेंट ले रखा है और उसके साथ NaOH डाल रखा है, उसके साथ NaOH डाल रखा है, मतलब ये SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन कौन सी, सोल्वोलाइसिस वाली है ना। अगर मैं यहाँ से NaOH हटा दूँ सोल्वोलाइसिस वाली होती है, H2O का OH जुड़ जाएगा। लेकिन NaOH याद करो, SN1 में मैंने रिएक्शन में करवाई थी, NaOH वाला भी करवाया था, याद करो याद करो याद करो, H2O वाला भी करवाया था, याद करो वो दिन जब करवाया था। इसको तो ये बाहर ले जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये अटैक करवाएगा, इसको सांत्वना देगा, है ना, तो OH जुड़ेगा, बस और कुछ नहीं होने वाला। तो ये क्या आएगा CH3 Br हटाएगा और OH जुड़ाएगा, OH CH2 CH3, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो पता है KCN AgCN SN2 मतलब Br हटाओ CN लगाओ, क्योंकि ये आयनिक प्रोडक्ट है इसलिए इसमें CN जुड़ेगा। अगर ये AgCN लेता ना तो फिर NC हो जाता है ना, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट है इसलिए क्या जुड़ेगा, ओनली CN जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CN। इधर देखो मेरे पास क्या है, ये एथेनॉल, ये क्या है बेटा एल्कोहलिक KOH वाला यही है, OH माइनस है ना, OH माइनस है बेटा, या फिर अपन मान सकते हैं RO माइनस है ना, बेस है बेटा, बेस है ना, RO माइनस, ये देखो RO माइनस। अब RO माइनस के साथ 1 डिग्री RX, RO माइनस के साथ 1 डिग्री RX, और ROH माइनस के साथ 1 डिग्री RX ईथर बनाता है, क्या बनाता है ईथर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ईथर बन जाएगा C2H5O C2H5, विलियमसन है ना, कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। आई बात समझ में, तो बहुत आसान है बेटा, अपन ने जितने भी वो लिखे थे ना वो गोला सा बनाया था ना, सारे उसमें से रिएक्शन। और ये NCERT का रिएक्शन है, क्या है NCERT, और NCERT की रिएक्शन है, और NCERT की रिएक्शन होने के साथ साथ आपके लिए किसके लिए जरूरी है, नीट एंड JEE के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नया नहीं है, अपन ने जो पढ़ाना सारा वही है, देख लो कुछ नया दिख रहेगा आपको, मेरे को तो कुछ नया नहीं दिख रहा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक नहीं बेटा, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं आज, क्वेश्चन होने के बाद ही अपन आगे चलेंगे। क्वेश्चन पे आजा कि परिंदे, चलो क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखना क्या लिख रहा है, राइट द मैकेनिज्म, आपको मैकेनिज्म का नाम बताना है, मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्शन का नाम बताना है, फॉलोइंग रिएक्शन कौन सा, ये भी NCERT का क्वेश्चन है। आपको दे रखा है NBuBr प्लस KCN और EtOH H2O and BuCN। अब ये BU मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, BU मतलब बेटा 4 कार्बन, NBu मतलब सीधे 4 कार्बन, बस पागल बना रखा। तो उसने बोल रखा कि आपके पास NBu कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 और इस पे क्या जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, बस ये बोल रहा। और उसकी रिएक्शन आपने जब KCN से इसकी प्रेजेंस में कराई तो आपके पास सीधे 4 कार्बन के साथ CN मिला। बताओ कौन सी रिएक्शन, बताओ कौन सी रिएक्शन, कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है ये, अरे SN1 के थ्रू हो रहा है, SN2 के थ्रू हो रहा है। अपन ने तो लिखा है ना बेटा, SN1 की 3 ही रिएक्शन लिखी है, बाकी सारी क्या है SN2, ये भी क्या है SN2, तो इसका आंसर क्या होगा SN2। कौन सी मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म। उतारो क्वेश्चन उतारो।
कर लिया होगा, एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन है मेरा ईमानदारी से क्वेश्चन करना। Br2H आपको पता है फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, उससे कोई प्रोडक्ट बना, एक मेजर बनाना है भाई, माइनर नहीं बनाना। उस मेजर में मैंने डाला एल्कोहलिक KOH और एल्कोहलिक KOH डालने पे वायर बना, वो भी मेजर बनाना है। और उस वायर में HBr डाला पेरोक्साइड की वजह से, तो मेरा Z बना। एक बात ध्यान रखना, सेम टू सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एम्स का, बहुत पुराना क्वेश्चन है एम्स का, बहुत पुराना। सेम टू सेम क्वेश्चन नीट 2025 में आया है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी लगभग सेम टू सेम, लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन था। शायद यही क्वेश्चन था, शायद, है ना, बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ मैं कि यही क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था नीट 2025 में। और ये एम्स शायद 2003-2004 का क्वेश्चन है। करो क्वेश्चन। एम्स 2009 का है, 2009 का। सो जा बेटा, इधर देखो। सबसे पहले तो BRH में मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन। कहाँ पर? फ्री रेडिकल रिएक्शन। वो फ्री रेडिकल रिएक्शन बेटा कहाँ बनेगा? फ्री रिएक्शन कहाँ बनेगा? बना लो कहीं भी, एक काम करो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अल्फा बन रहा हो तो सबसे ज़्यादा अल्फा बेटा यहीं बनेगा। इधर देखो 3 अल्फा तो यहाँ पर, अल्फा H, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। सबसे ज़्यादा मेरे को स्टेबल यही दिख रहा है क्या? फ्री रेडिकल। तो यही फ्री रेडिकल बनेगा और यही आगे क्या जुड़ेगा? Br जुड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से ये Br जुड़ता है। करवाई थी फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में, Br करता। एल्कोहलिक KOH यहाँ पर कितने डिग्री Rx हो गया? ये हो गया 3 डिग्री Rx। और 3 डिग्री Rx की रिएक्शन में एल्कोहलिक KOH से करवाता हूँ ना, तो कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन होती है? एलिमिनेशन। ठीक है, कमेंट करके बताना कौन सी एलिमिनेशन है, E1 या E2। एलिमिनेशन होगी, और एलिमिनेशन होगी तो एलिमिनेशन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा बेटा? ये एक तो ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, इसके पास 3 बीटा है। सबसे ज्यादा किसमें बनेगा बेटा? ये और ये बीटा सेम और ये बीटा अलग, है ना। तो इसके बीच में बनेगा, क्यों? जहां पर ज्यादा अल्फा एच होगा वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो मेरे को बस मेजर बनाना है, कुछ इस तरीके से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। HBr पेरोक्साइड एंटी मार, HBr पेरोक्साइड एंटी बार से Br जुड़ेगा। अब Br जुड़ने की आपको पता है ना जगह, एक तो यहाँ जुड़ सकता है Br, एक यहाँ जुड़ सकता है।
लेकिन एंटी मार के हिसाब से कहाँ जुड़ेगा, एंटी मार के हिसाब से यहाँ जुड़ेगा, है ना। मार होता तो कहाँ जुड़ता बेटा, और एंटी मार है तो कहाँ जुड़ेगा, ये आपको मैंने बता दिया है। कहाँ जुड़ेगा, बी आर यहाँ जुड़ेगा। ये हो गया क्वेश्चन, एम्स 2009 का क्वेश्चन। ठीक है, यही क्वेश्चन हो आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई और नीट में से क्वेश्चन आता है, जो लास्ट क्वेश्चन करवाया ना मैंने, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन बोलता है भाई कौन सा करेक्ट इमेज है, करेक्ट इमेज कौन सा है ना, करेक्ट इमेज कौन सा है, आपको करेक्ट इमेज बताना है। इधर इसने रिएक्शन दे रखी है और इधर इसने प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, करेक्ट इमेज बताना। पहली रिएक्शन है आर एक्स की रिएक्शन, अगर मैं AgCN से कराऊं तो इसने बना रखा RNC। दूसरा बोलता है ये अगर RX की रिएक्शन KCN से करवाऊं तो बनता है RCN। तीसरा बोलता है अगर RX की रिएक्शन KNO2 से करवाऊं तो होता है RM डबल बॉन्ड O। और फोर्थ है अगर RX की रिएक्शन किससे कराऊं, KGNO2 से कराऊं तो बनता है, ये आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं है ना, और ये भी एम्स का क्वेश्चन, ये भी एम्स का क्वेश्चन। कौन सी बेटा मैच हो रही है, रिएक्शन और प्रोडक्ट किस में मैच हो रहा है, और ये चारों की चारों रिएक्शन उन्होंने अलग से पढ़वाई है ना, अलग से पढ़ाई है बिल्कुल स्टाइल लगा के। बताओ
इधर देखो बेटा, पूरी मैकेनिज्म बताई है मैंने। ये क्या है बेटा, आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड होगा तो क्या होगा बेटा, जिस पे ज़्यादा लोन पेयर होंगे वो ज़्यादा अटैक करेगा। तो इस बार नाइट्रोजन अटैक करता है तो NC बनेगा, बिल्कुल सही, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। इधर क्या होता है NC माइनस, जिस पे नेगेटिव आएगा वो अटैक करेगा, तो उसमें कार्बन अटैक करता है तो CN बनता है। ये क्या होता है पॉजिटिव, और इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है। तो इसमें अटैक कौन करता है बेटा, ऑक्सीजन अटैक करता है। तो जो बॉन्ड बनता है वो ऑक्सीजन से बनता है, ना कि नाइट्रोजन से, मतलब ये गलत है। इधर देखो AgCN में क्या होता है, लोन पेयर किसके पास होते हैं, दोनों के पास लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास भी और नाइट्रोजन के पास भी। लेकिन अटैक कौन करता है, इसमें नाइट्रोजन अटैक करता है। क्यों, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो उसमें अटैक कौन करता है बेटा, नाइट्रोजन अटैक करता है। मतलब ये भी किस किसने ऐसे सोचा था, किस किसने ऐसे सोचा था, जिसने ऐसे सोचा था वो सही चल रहा है अभी तक, है ना। चलो आगे चलते हैं, ये एम्स का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 2-3 क्वेश्चन अपने हो गए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सोच के बताओ। CH3 CH, यहाँ कर लेते हैं Cl CS2 C CS3 CS3 CS2 CS2 Cl, और मेरे पास है क्या बेटा I माइनस, यानी कि Ki माइनस वही फिल्किंस्टन रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोचना, एक चीज ध्यान रखना, ये तो पक्का है कि Ki माइनस फिल्किंस्टन रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन होगी। समझना बिल्कुल शाम है। रिएक्शन तो कौन सी होने वाली है, SN2 रिएक्शन होने वाली है। अब SN2 रिएक्शन 1 डिग्री पे ज़्यादा तेजी से होती है, SN2 रिएक्शन 1 डिग्री पे ज़्यादा तेजी से होती है बेटा। ये हेलाइड भी 1 डिग्री है और ये हेलाइड भी 1 डिग्री है ना। सोचो और क्वेश्चन करके देखो, फटाफट करके देखो, मेजर प्रोडक्ट बताना है। इधर देखो बेटा, मेरे को ये पता है SN2 रिएक्शन होने वाली है और SN2 रिएक्शन 1 डिग्री पे ज़्यादा तेजी से होती है। तो बेटा ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। अब कैसे पता पड़ेगा कौन सा Cl हटाई, कौन सा I लगाऊं? तो मेरे को इसलिए पता पड़ रहा है बेटा, अगर मैं इसको अल्फा मानता हूँ, इसको बीटा मानता हूँ, और इसको भी अल्फा मानता हूँ, इसको बीटा मानता हूँ, तो देखो यहाँ पर मेरे को स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा देखने को मिल रही है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़, क्या भीड़ भाड़, भीड़ भाड़। अगर भीड़ भाड़ की बात करूँ तो भीड़ भाड़ किधर जाकर देखने को मिलती है, देखो इधर से बीटा पे देखो, इसके बीटा पे कितने सारे कार्बन जुड़े हैं, इसके बीटा पे कुछ भी नहीं है, ओनली हाइड्रोजन। तो बेटा ये जहाँ SN2 वहाँ अटैक करेगा, SN2 वहाँ जुड़ना ज़्यादा पसंद करेगा जहाँ भीड़ भाड़ कम होगी। तो इसका मतलब जो मेजर प्रोडक्ट होगा ना बेटा वो यहाँ पर बनेगा। इसका मतलब जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, Cl CS2 CS3 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 CS2 I, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। उतार लो फटाफट, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर।
चलो भाई अगला देखते हैं। क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, और क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is an example of SN2 reaction। कौन सा SN2 रिएक्शन का एग्जांपल है? पहला दे रखा है बेटा इसमें CH3 Br प्लस OH माइनस, तो बन गया CH3 OH प्लस Br माइनस। पहला बी दे रखा है CH3 CH Br CH3 प्लस OH माइनस, प्रोडक्ट बना रखा है CH3 CH CH3 CH3। अगला दे रखा है बेटा C CH3 CH2 OH माइनस H2 CH2 डबल बॉन्ड CH3। डी दे रखा है CH3 का होल प्राइस C Br प्लस OH माइनस, और ये प्रोडक्ट बना रहा है CH3 का होल प्राइस COH प्लस Br माइनस। मेरे को बताओ SN2 कौन सी हो रही है? SN2 इधर देखोगे बेटा आप तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल SN2, इधर देखोगे तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल SN2। अच्छा यहाँ पर वो जो प्रोडक्ट है यहाँ पर OH लगा था, इधर देखोगे तो एलिमिनेशन, तो इधर देखोगे तो भी SN2। तो SN2 के कौन कौन से? पहली वाली भी SN2 हो रही है, थर्ड वाली भी SN2 हो रही है, और फोर्थ वाली भी SN2 हो रही है। यहाँ पर 3 SN2 है। लेकिन अगर मैं पूछूं इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दो, किस कौन से सबसे ज़्यादा कौन से सबसे कम, तो मेरे को पता है ये 1 डिग्री है। ये क्या है? 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, और ये है 3 डिग्री। तो मुझे पता है अगर मैं रिएक्टिविटी बताऊँ ना तो ए रिएक्शन सबसे फास्ट हुई होगी, उसके बाद बी हुई होगी, और उसके बाद कौन सी होगी? डी हुई होगी। ये इसका ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी, है ना? बताओ क्वेश्चन समझे क्या बोला मैंने सिर्फ आपसे पूछ रहा था कौन सा एग्जांपल है SN2 का, तो SN2 का ए, बी और डी तीनों एग्जांपल है। फिर मैंने बाद में बोला रिएक्टिविटी बता दो, 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री की, 3 डिग्री की सबसे कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला 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 प्रोडक्ट बताने हैं भैया, प्रोडक्ट बताने हैं। दो रिएक्शन है, पहली है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, ठीक है। इसमें डाला मैंने एक्वस KOH, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, पहली रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसमें डाला एक्वस KOH, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। दोनों में प्रोडक्ट बताओगे फटाफट। ठीक है बेटा, इधर देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो एक बस QH का जोड़ता है, OH जोड़ता है, मतलब OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है। यहाँ पर क्या होता है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब Cl हटाओ OH लगाओ, बात खत्म। तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, मतलब इसका मतलब क्या है, कौन सी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन, बिनरी अरेंजमेंट। लेकिन जब आप इसमें देखोगे ना, यहाँ पर क्लोरीन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, और ये लोन पेयर किसमें जा रहे हैं, रेजोनेंस में। किसमें जा रहे हैं, रेजोनेंस में। और रेजोनेंस में जाने की वजह से ये क्या है, स्टेबल ज़्यादा है। क्या है, स्टेबल ज़्यादा। और स्टेबल होने की वजह से एक बस KOH के पास इतना दम नहीं है कि इसको हटा सके, और इसको हटा नहीं सकता एक बस KOH। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, नो रिएक्शन। क्या होगा, नो रिएक्शन। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। उतारो इसको, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, क्वेश्चन बोलता है SN2 की रिएक्टिविटी। ऑर्डर बताना है ना, ऑर्डर बताना है। कुछ दे रखा है इन्होंने, A दे रखा है, SN2 का बेटा है ना, याद रखना SN2 का। B दे रखा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से उन्होंने आपको ऑप्शन दे रखे हैं, और रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। A सबसे ज़्यादा, B सबसे ज़्यादा, C सबसे ज़्यादा, जो भी हो रिएक्टिविटी का।
SN2 की रिएक्टिविटी का मतलब क्या है बेटा? SN2 की रिएक्टिविटी का मतलब है कि 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री, यही मतलब है। आओ इधर देखते हैं, मेरे को पता है ये 1 डिग्री है, ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये भी है 1 डिग्री। आपने ये तो देख ही लिया होगा। इसका मतलब आपको एक चीज़ तो पता पड़ गई कि B की सबसे कम होगी, फिर उसके बाद होगी C। अब कन्फ्यूजन ये है कि A की ज़्यादा होगी या D की ज़्यादा होगी। इसका सबसे अच्छा तरीका है बेटा, जब भी ऐसा कन्फ्यूज आएगा हो ना, एक चीज़ कर लेना, एल्फा बीटा। एल्फा बीटा करके देखते हैं। अगर ये एल्फा, समझना, अगर ये एल्फा कार्बन तो ये बीटा, हाँ कहना, अगर ये एल्फा कार्बन तो ये बीटा, ऐसे ही होता है, ये बीटा। इधर देखो, अगर ये एल्फा है, ये एल्फा है तो ये बीटा, ठीक। यहाँ पर बीटा पे आपको हाइड्रोजन के अलावा कुछ दिख रहा है क्या? एक हाइड्रोजन ऐसा हुआ, एक हाइड्रोजन कुछ नहीं दिखा। यहाँ पर बीटा पे एक तो CH3 जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो बल्कि ग्रुप कौन सा है, CH3 या हाइड्रोजन? बड़ा ग्रुप कौन सा है, CH3। यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलेगी और यहाँ बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। तो जिस पे भीड़ भाड़ नहीं होगी उस पर रिएक्शन तेजी से होगी। इसका मतलब सबसे तेज रिएक्शन होगी फर्स्ट में, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इसके बाद कौन होगा बेटा? D होगा, और सबसे तेज जो रिएक्शन होगी ना होगी इसमें फर्स्ट में। आई बात समझ में? लिखो इसको, फिर और करते हैं। कर लिया होगा बेटा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या चल क्या रहा है ना? अब आप बढ़िया बैठ के अपनी NCERT खोलो और NCERT को एक बार पढ़ना शुरू कर दो, है ना? ऐसा ही नहीं है आप हर चीज़ इसमें से थोड़ी सी NCERT भी देखो, NCERT क्या बोलते हैं, क्या कर रखे है ना, वो भी देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है रिएक्टिविटी ऑफ सोलुबल एसिड्स। आपको रिएक्टिविटी बतानी है सोलुबल एसिड्स की। पहला है CH2 सोलुबल एसिड्स मतलब क्या होता है? सोलुबल एसिड्स मतलब क्या होता है? वही SN1 रिएक्शन। वही याद करो, जब कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आया था SN1 रिएक्शन में, तो वाटर ने क्या कर दिया था? खुद ही अटैक करके OH बना ली थी, है ना? तो सोलुबल एसिड्स मतलब, आपको सोलुबल एसिड देने का मतलब पूछ रहा है कि SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ। आपके पास 3 है ना? बढ़ता ऑर्डर हो या घटता ऑर्डर, जो भी बताना बताओ। इधर देखो बेटा, ये तो 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस वाला तो देगा ही नहीं। सबसे पहली बात तो रेजोनेंस वाला ना तो SN1 करता है ना SN2 करता है ना, और करेगा तो बहुत कम, मतलब कुछ ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया मैंने, ज़्यादा ही परेशान कर दिया, तो करना है तो करेगा, ज़्यादा नहीं करता है ना। तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, तो इसकी तो सबसे कम रिएक्टिविटी होगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन होगा? मतलब थर्ड, यानी कि 3rd डिग्री, यानी कि 2 सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद 3, और सबसे कम क्या होगा? 1, ड्यू टू रेजोनेंस। किसने ऐसा सोचा था? जिसने ऐसा सोचा था उसने सही सोचा था। ये बस इसमें क्वेश्चन में ट्रिकी चीज़ ये थी कि आपसे उसने रिएक्टिविटी सोलुबल एसिड्स की पूछी, तो आपको ये पता होना चाहिए सोलुबल एसिड्स करता कौन? सोलुबल एसिड्स करता है बेटा SN1 रिएक्शन। तो कुल मिला के उसने SN1 की रिएक्टिविटी पूछी थी। अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन है मैच द कॉलम। फर्स्ट एंड सेकंड के कॉलम मैच करो। पहला दे रखा है इसने Cl और एक्वस की वजह, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है इसने P में दे रखा है Sn2, है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म मैच करनी है बेटा। यहाँ दे रखा B में दे रखा है इसने वही Cl, उसके बाद दे रखा एल्कोहलिक KOH, यहाँ दे रखा है इसने Q में दे रखा है SN2 SN1 SN2 बन देते हैं C H2O, R में दे रखा है इसने E1 D OH H प्लस के साथ हीट, तो इसमें H दे रखा है हीट। बेटा आपको रिएक्शन मैकेनिज्म मिलानी है, और मैं तो कह रहा हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं, आप इनके सबके प्रोडक्ट भी बनाओ। करो क्वेश्चन। कर लिया होगा बेटा। प्रोडक्ट ही बनवा लेते हैं। एक्वस KOH, एक्वस मतलब पानी, यानी कि ये OH माइनस देगा, और OH माइनस जब देता है तो रिएक्शन कौन सी होती है बेटा SN2, और SN2 होगी तो रिएक्शन क्या करना है Cl हटाओ OH लगाओ, तो प्रोडक्ट बनेगा बेटा ये वाला OH। मतलब इसमें रिएक्शन कौन सी होगी SN2, और SN2 रिएक्शन किस में दे रखी है बेटा Q में, तो इसका आंसर क्या है Q, ठीक है। इसके आगे लिखते चलते हैं। एल्कोहलिक KOH विद 2 डिग्री रिएक्शन, एल्कोहलिक KOH विद 2 डिग्री RX, E2 रिएक्शन क्या होती है E2 रिएक्शन। एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन होगा क्या बनेगा आप सबको पता है एल्कीन बनेगा। यहाँ पर क्या होगी E2 रिएक्शन, तो मैंने यहाँ लिखी कौन सी रिएक्शन थी बेटा ये E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन किस में दे रखी है S में, यहाँ पर बनेगा S, ठीक है। अगला देखो H2O ही रिएजेंट है, यानी कि सोल्वोलाइसिस, और सोल्वोलाइसिस किस में होता है SN1, सोल्वोलाइसिस किस में होता है SN1 में, और इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, बस अधिक स्टेबल पे, ज़्यादा स्टेबल पे OH जुड़ेगा, तो यहाँ पर ही OH लगना था। ये SN1 है, SN1 किस में दे रखा है बेटा P में, तो इसका आंसर क्या है P। इधर देखो H प्लस, आपको पता है यहाँ पर क्या होता है OH इस पे अटैक करता है, H2O करता है, फिर कार्बोकेटायन बना के और इधर उधर काम करता है ना। तो ये भी क्या बनेगा बेटा एल्कीन बनेगा, एल्कीन बनेगा। और H प्लस या H2SO4 कुछ भी वॉल्यूम है, और उसके साथ हीट कर रहा हूँ, तो ये रिएक्शन कौन सी होती है E1 रिएक्शन, और E1 रिएक्शन कौन सी है बस इसकी प्रोडक्ट भी बना दिया मैंने ना, इसके प्रोडक्ट भी बना दिया, ऐसे प्रोडक्ट बने, देखो लिख लो।
एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है, फिर प्रैक्टिस सेशन खत्म अपना SN1 और SN2 का। और SN1 और SN2 अब आप क्या करोगे बेटा, अपनी किताब में से, अपने मॉड्यूल्स में से, अपनी शीट में से, अपनी NCERT में से करके देखना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 और 2 ही करते हैं। कॉलम 1 में दे रखा है R2 क्लोरो ब्यूटेन। अब ये R का मतलब पता होना चाहिए बेटा, R और S पढ़ा हुआ किस टाइम पे ना 11th में। उसकी रिएक्शन में कराता हूँ KSH एसीटोन, एसीटोन की प्रेजेंस में, और यहाँ पर ये A है और ये E है। D में दे रखा है SN1, दूसरा है B R2 क्लोरो ब्यूटेन, एसीटोन, दे रखा है यहाँ पर SN2, C है 2 ब्रोमो, मिथाइल प्रोपेन, उसकी रिएक्शन H2O है, H2O से हीट करा है, इसका S बन रहा है। तो मिलाओ और प्रोडक्ट भी बनाओ, मिलाओ और प्रोडक्ट भी बनाओ। चलो आई थिंक बेटा कर लिया होगा, ठीक है ना। R2 क्लोरोब्यूटेन, R2 क्लोरोब्यूटेन कुछ जैसा बनता है बेटा, Cl R2 क्लोरोब्यूटेन है ना, R2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। R2 क्लोरोब्यूटेन अपन ऐसे बनाएंगे, ठीक। कायरल कार्बन होना चाहिए ना, तो एक कायरल कार्बन ले लें, R2 क्लोरोब्यूटेन बना दिया मैंने। और ये भी क्या है, R2 क्लोरोब्यूटेन है, तो ये भी क्या बनेगा, R2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले रिएक्शन देख लेते कौन कौन सी होगी ना, अब तो देखते पता लग जाएगा। SH ये प्लस माइनस वही KCN टाइप SN2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, पहले लिख लो बाद में मिलाएंगे, पहले SN2 रिएक्शन। यहाँ पर 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री RX है ना, और 2 डिग्री RX के साथ ETO माइनस मतलब एलिमिनेशन है कि E2 रिएक्शन हो। H2O से रिएक्शन सोलवल एसिड मतलब SN1 रिएक्शन।
और H2SO4 के साथ गर्म करने यानी कि इवन रिएक्शन। अब मिलाते रहना कौन सी किस्में है ना, अपन ने तो कर ली है ना। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, 2 ब्रोमो मिथाइल प्रोपेन बना के देख लेना, और क्या करना, OH लगा देना अधिक स्टेबल पे। इसमें क्या करना, तुम ब्यूटानॉल में से OH हटा देना और डबल बॉन्ड बना देना। इसमें क्या करना है, फर्स्ट वाले में SH लगाना है, SH लगाना है 100% इन्वर्जन होगा। याद करो, यहाँ आके ये टक्कर मारेगा पीछे से 100% इन्वर्जन हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। और इसमें क्या करना है, इसमें E2 करना है, इसको ढंग से बनाना। ये R हटा दोगे ना तब भी काम चल जाएगा, इसमें R नहीं लगाओगे ना तब भी काम चल जाएगा अपना। 2 क्लोरोब्यूटेन से ही बनाओगे ना तब भी काम हो जाएगा। मतलब अगर तुम ऐसे भी बनाओगे ना बिना R के भी 2 क्लोरोब्यूटेन, ऐसे 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन ऐसे ही बनाओगे ना तब भी ETOH क्या करते हैं, एलिमिनेशन कराएगी, एलिमिनेशन कराएगी, तो फिर भी यही बन जाएगा। बनना तो प्रोडक्ट वही है, वो तो ऐसे पागल बनाने के लिए तुम्हें R2 क्लोरोब्यूटेन दे रखा था बस, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये प्रैक्टिस सेशन था किसका, SN1 और SN2 का। SN1 SN2 अपनी केमिकल रिएक्शंस में अपनी 2 टाइप तो हो गई NCERT के हिसाब से। तीसरी टाइप बाकी है मेरी, कौन सी, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल खत्म करेंगे, फिर रिएक्शन विथ मेटल के पास हेलो एरिन पे रिएक्शन पे चलेंगे, फिर चैप्टर को खत्म करेंगे और एक सेशन अपन लेके आएंगे जिसमें JEE मेंस के और नीट के क्वेश्चन PYQs करेंगे। ठीक है बेटा, जब तक के लिए पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहिए, टाटा बाय।